चलिए, जैसा कि कल हम लोगों ने जब सिलेबस की थोड़ी सी चर्चा की थी, उसके बाद हुआ था कि कल से कंटिन्यू मैथ्स स्टार्ट हो जाएगा। और पहला मैंने यूनिट आपको बताया ही था कि नंबर सिस्टम की चर्चा होगी। और नंबर सिस्टम का सबसे बेहतरीन टॉपिकों में से एक आता है सर्ड इंडाइसिस, करनी घातांक। और यहाँ से प्रत्येक साल एक क्वेश्चन गिरता भी है, आप प्रीवियस ईयर भी उठा के देख सकते हैं। तो यहाँ से मुश्किल से हमें 10 से 12 टॉपिकों पे ध्यान देना है, सिर्फ एमटीएस के लिए। चलिए कुछ टॉपिक पे चर्चा करें। जैसे कुछ क्वेश्चन आता है इस तरह का, 5 + 2√6 और बोलता है इसका मान क्या होगा। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आवे तो इस टर्म को अगला वाला टर्म और ये रूट वाले टर्म जो है उसे पिछला वाला टर्म कहते हैं। और इसके लिए मस्ट बी एबल टू, ये दो होना बड़ा ही जरूरी है। जब तक ये दो नहीं होगा हम फॉर्मेट बना ही नहीं सकते हैं। हम इसे एक्सप्लेन भी डिस्क्रिप्शंस में जाके आपको कर देंगे कि कैसे होता है। लेकिन एग्जाम्स में आपको करना क्या है कि ऐसी दो संख्याएं लेना है जिसको जोड़ने पर 5 आता हो और गुना करने पर क्या आता हो, 6 आता हो। हमेशा बड़ी संख्या को आगे रख देंगे और छोटी संख्या को पीछे रखेंगे। और हमेशा उसी सिंबल को दिया जाता है जो प्रश्न में दिया हो। आप देख रहे हैं प्रश्न में क्या दिया है, √5 + 2√6। तो ऐसी दो संख्या लेंगे जिसे जोड़ दे तो 5 हो जाए और गुना करें तो कितना, 6। तो दो संख्याएं क्या हो सकती है, 3 और 2, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 5 और गुना करेंगे तो कितना बाबू, 3 × 6। इन दोनों संख्याओं को रूट में लेंगे, बड़ी संख्या को आगे, छोटी संख्या को पीछे, और रूट में लेकर जो साइन दिया होता है उसी को ले लिया जाता है और सीधे आंसर मिल जाता है। इस तरह का जब भी प्रश्न आवे तो हमारे दिमाग में बस एक ही बात होना चाहिए कि प्लस या माइनस के मतलब अगला टर्म क्या दिया है उसे जोड़कर और पिछले टर्म को गुना करके। डिस्क्रिप्शन से यदि हम लोग ले तो इसे हम लोग एक्सप्लेन भी कर सकते हैं बेहतर तरीके से। मैं इस टॉपिक को जैसे खत्म करूंगा आपको एक्सप्लेन करके भी बेहतर तरीके से दिखा दूंगा। ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। आइए मैं एक और दूसरा क्वेश्चन आपकी ओर लेकर आ रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक मान लो कि दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का कुछ आ जाता है कि √7 + 2√12 और बोलेगा बाबू इसका मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा वे में हम लोग इसे देख सकते हैं। ये अगला टर्म कितना है, 7, और पिछला टर्म कितना है, 12। ऐसे दो संख्या कंसीडर करेंगे कि जोड़ दे तो कितना हो जाए, 7, और गुना कर दे तो 12। तो हमेशा बड़ी संख्या को कहां रखना है, आगे में, छोटी संख्या को कहां रखना है, पीछे में। मुझे नहीं, बोर्ड को देखिए। तो बाबू वो दोनों संख्याएं क्या होगी, √4 और प्लस √3। यदि दोनों को जोड़ते हैं तो 4 3 7 तो हो जाता है और गुना करते हैं तो 4 3 12। बाबू रे प्लस का चिन्ह है तो क्या डाल दिए, प्लस डाल दिए। माइनस होता तो क्या डालते, माइनस डालते। अब छोटी सी बातें और हैं, हमेशा इन्हें रूट में ही लिया जाएगा। हमेशा किस में लेंगे, रूट में लेंगे। अब इसे एक स्टेप और ले सकते हैं, √4 का अर्थ होता है 2 + √3। क्लियर है, आप आसानी से कर सकते हो। हम चाहें तो एक और इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने रखकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे दे देता, मान लो आपकी √12 - 2√35। अभी तक प्लस का केस दो देखें, इस बार माइनस का केस देखते हैं। ऐसी दो संख्या आप अभी कंसीडर कर लिए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या है, 4 और 3, 4 3, नहीं, हमें जोड़ के 12 चाहिए ना। तो 7 5 12 और 7 5 35। तो दोनों संख्याएं क्या हो सकती है, बड़ी संख्या को आगे लेंगे। 7 और 5 दो संख्याएं मिल रही है तो बड़ी संख्या को आगे लेंगे। वो बड़ी संख्या क्या हो जाती है, √7, और छोटी संख्या कितनी, √5। मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है, यहाँ 2 के जगह पे और भी कुछ दे देता है। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन लिखता हूं जिसे आप एक्सप्लेन करना, छोटी छोटी चीजों को देखते हैं। आइए, क्वेश्चन आपसे और भी पूछता है, पूछ देता बाबू ऐसे, 16 + 2√, से माइनस बना लीजिए, 63, और पूछता इसका मान क्या होगा तो कैसे निकालते।
थोड़ी सी बातें हो जाए। हमेशा देखिए अगले टर्म को जोड़कर पिछले टर्म को गुना करके, तो दो संख्याएं जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 7 16 और 9 7 63। तो बाबू रे बड़ी संख्या को आगे छोटी संख्या को पीछे, वही साइन जो बीच में दिया हो। प्लस के बाबू ये √9 का मतलब कितना 3 और ये कितना √7 जैसे का तैसे। क्लियर है, क्लियर है। यदि यहां पे 2 ना देकर और कोई भी डिजिट दे दे तो उसके लिए क्या करते, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। आइए, एक क्वेश्चन आया था मुझे याद है पिछले टाइम 2016 में एलडीसी पूछा था, मैं आज ही देख रहा था कि एकदम सेम इसी का वर्जन था, 16 + 6√7 और बोल रहा था क्या कि इसका मान क्या होगा। थोड़ी सी चर्चा कर ले, आइए चर्चा कर लेते हैं। हमें मस्ट बी एबल टू, यहां क्या चाहिए 2। बाबू रे इसे 6 को 2 × 3 आप लिख सकते हो क्या, एकदम आसानी से, क्योंकि 2 × 3 क्या हो जाएगा 6। हमें यहां क्या चाहिए 2। प्रीवियस क्वेश्चनों में भी तो हमने अभी देखा, तो ये √16 जैसे का तैसे प्लस ये तो 2 हमें चाहिए। आप बेहतर तरीके से जानते हो ये 7 जैसे का तैसे। आप बेहतर तरीके से इस चीज को जानते हो कि कोई संख्या जब रूट से बाहर जाती है तो स्क्वायर ऑफ द फॉर्म में, और रूट के अंदर भी आती है तो स्क्वायर ऑफ द फॉर्म में आती है। तो ये 3 जब रूट के अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो क्या आएगा 3 का स्क्वायर ना। अब देखिएगा एक स्टेप यहां से और आसानी से हम लोग बढ़ा सकते हैं। ये √16 + 2 √9 7 63 सेम आ गया। देखो पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ सिर्फ प्लस का केस माइनस का केस देखा था, और यहाँ क्या है प्लस का केस। छोटी सी बात है, ऐसी दो संख्याएं जिसे जोड़ने पर 16 गुना करने पर कितना बाबू 63 हो जाता है, तो संख्याएं क्या होगी 9 और 7। वही कहानी, बड़ी संख्या को आगे छोटी संख्या को पीछे, यानी √9 का अर्थ कितना होता है 3 और बाबू √7 जैसे का तैसे। इस तरह के प्रश्न में आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। यदि आपको किसी तरह की समस्याएं हो इस टॉपिक में तो मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बताएं, मैं उस पर आपके साथ फिर से एक बार डिस्कस कर लूंगा। दैट्स क्लियर। आगे आते हैं और कुछ टॉपिकों को देखते हैं, इस तरह का टॉपिक आपको तकलीफ नहीं देना चाहिए। चलिए एक छोटी सी और बातें मैं आपसे करना चाहता हूं। एक दूसरा टॉपिक इमेजिनरी नंबर, दैट्स कॉल्ड बी आई का केस। आई का केस कैसे होता है, आई का केस बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, और आई का केस जब भी आवेगा तो वो इमेजिनरी नंबर को कंसीडर करके जाता है, और आई का केस जब भी इमेजिनरी नंबर को कंसीडर करके जाएगा तो हम कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात कर ले, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर ले, सारे जगह इमेजिनरी नंबर नेगेटिव साइन देकर जाता है। आप एकेडमिक वगैरह में भी देखे होंगे, या छोटी छोटी चीजों को मैं आपको दिखा रहा हूं। I² = क्या होता है -1। थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। 1 + i/1 - i = आप जानते हो i। ये कैसे होता है, यदि आपको सॉल्व करना होगा तो LHS को लेकर थोड़ा सा देखिएगा। इस टर्म को यदि आपको प्रूफ करना होगा तो LHS ले लीजिएगा, और LHS को लेकर एकदम सिंपल सा वेरीफाई कर लीजिएगा। 1 + i - 1/i, और नीचे वाले का जस्ट अपोजिट से क्या किया जाता है प्रमेयीकरण, रेशनलाइजेशन जिसे हम लोग कहते हैं। यानी 1 + i से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे प्रमेयीकरण कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा i मिल जाएगा। आप इसे बेहतर तरीका से कर सकते हैं, और नहीं भी कर पाइएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा। ये तो 1 + i का क्या हो जाता होल स्क्वायर, a - b * a + b = क्या हो जाता a² - b²। I² क्या चाहिए a + b 1 का स्क्वायर 1 प्लस b² यानी i का स्क्वायर -1 प्लस ट्वाइस ab यानी 2i, नीचे i² -1 और -1 कितना हो जाता है 2, इससे ये कैंसिल यानी 2i/2 यानी 2 कैंसिल, तो क्या हो जाता i, जिससे हम बेहतर तरीके से कर सकते थे। मुझे नहीं लगता है कि आपको ये करने की कोई जरूरत है, बस इतना याद रखिएगा
कि 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। थोड़ी सी बातें करूं, आइए और चर्चाएं कर लेते हैं, और छोटी छोटी चीजों पे चर्चाएं करते हैं। एक और टॉपिक होता है 1 माइनस आई बाय 1 प्लस आई इक्वल टू माइनस आई, जस्ट सेम देयर्स, एकदम जैसे इसको हम लोगों ने प्रमेयीकरण किया था उसको भी कर लेते तो आसानी से हो जाता। मुझे लगता है बच्चों कि आप इसे बेहतर तरीके से नोट कर लिए होंगे। मैं दूसरे टॉपिक की ओर आई का केस एक और लेकर आता हूं। चलिएगा, आई के केस में सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई इक्वल टू कितना है, आई। 1 माइनस आई प्लस 1 माइनस आई बाय 1 प्लस आई इक्वल टू माइनस आई। एक और छोटा सा टर्म था, मैं आपको दिखाता हूं, रूट आई प्लस रूट अंडर माइनस आई इक्वल टू रूट 2 होता है। आप बोलिएगा तो मैं इसे सॉल्व करके भी आपको दिखा दूंगा। आइए चर्चा करते हैं। रूट आई प्लस रूट अंडर माइनस आई इक्वल टू क्या होता है, रूट 2। यदि हम इसे चाहते तो आसानी से कर सकते थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते या नहीं लेते। अब इस बार यहां देखिए, एलएचएस को ले लेते। एलएचएस क्या था बाबू, रूट आई प्लस रूट अंडर माइनस आई। इसके बराबर हम चाहते तो एक्स मान सकते थे, एक्स मान लिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। जब स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ तो ये ए स्क्वायर यानी आई रूट आई का स्क्वायर आई प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, क्लियर है, प्लस ट्वाइस ए बी, ए का वैल्यू रूट आई, बी का वैल्यू रूट अंडर माइनस आई इक्वल टू क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 2। अब देखिएगा, रूट आई इंटू रूट माइनस आई इक्वल टू माइनस आई का स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे का तैसे। आगे फिर बढ़ते हैं बाबू, आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, ये प्लस। और बाबू रे 1 का रूट क्या होता है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, -1, और -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1। और बाबू रे 1 का रूट 1, तो 2 इंटू 1 करते बाबू बराबर कितना का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। 2 इंटू 1 1, बाबू स्क्वायर उधर जाएगा, जिसको किस में लेगा, रूट में, यानी x इक्वल टू रूट 2। हम देखें कि x किसका मान है, रूट आई प्लस रूट अंडर माइनस आई इक्वल टू हमने x माना था, यानी LHS इक्वल टू RHS। दैट्स क्लियर है। तो हम लोग चाहे बाबू तो यहां स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि रूट आई प्लस रूट अंडर माइनस आई इक्वल टू रूट 2। दैट्स क्लियर। आई का नॉर्मली यही केस होता है, और कुछ रिलेशंस जो होते हैं आई का वो ओमेगा के साथ भी होता है। तो उस आई का केस का हम रिलेशंस ओमेगा के साथ भी आपको थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं। बच्चों इस डिस्क्रिप्शंस को आप बेहतर, एक्सप्लेनेशंस को बेहतर तरीके से देखिएगा, क्योंकि इसका यूज आगे चल के मैथ्स में होगा और मैं आपको बताऊंगा। ये चारों, इसको तो एकदम बिल्कुल याद रखना, इसको याद रखना, ये टर्म यानी बाबू ये और ये चारों टर्मों को आपको याद रखना है। पर मैं फिर से बता देता हूं, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई इक्वल टू क्या होता है, आई। 1 माइनस आई बाय 1 प्लस आई इक्वल टू माइनस आई, रूट अंडर आई प्लस रूट अंडर माइनस आई इक्वल टू क्या होता है, रूट 2। दैट्स क्लियर। थोड़ा सा ओमेगा का केस पे चर्चा कर लेते हैं। आइए, आप इसे लिख लिए होंगे। चलिए ओमेगा का केस पे चर्चा करते हैं, ओमेगा का केस पे चर्चा करते हैं, ओमेगा का केस पे चर्चा करते हैं। ओमेगा बाबू इससे डिनोट किया जाता है, डब्ल्यू को थोड़ा सा मोड़ देना, ये ओमेगा हो जाता है। ओमेगा के 2-3 केस होते हैं, जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। एक ये तो एकदम मस्ट बी नेसेसरी। इससे अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था, दिल्ली एसआई का क्वेश्चन एक पूछा था, मैं उसे आपको सामने रख भी देता हूं। ओमेगा पे पावर 15 प्लस ओमेगा पे पावर 16 प्लस ओमेगा पे पावर 17 बोला था, इसका मान क्या होगा, और इसमें 4 ऑप्शन भी दिया था, 1
2 0 एंड डी में दिया था 5। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, इस क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ओमेगा के केस के बारे में तो आप अच्छे से जान जाइए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 0। आप बेहतर तरीका से एक और टर्म जानते हो ओमेगा के बारे में कि -1 प्लस √3i/2 इक्वल टू जो होता है वो होता है ओमेगा। -1 प्लस √3i/2 इक्वल टू क्या होता है ओमेगा। और एक बेहतर और जानते हैं -1 माइनस √3i/2 इक्वल टू होता है ओमेगा का स्क्वायर। ये भी टर्म होता है। एक बार फिर से ओमेगा के केसेस में आते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, -1 प्लस √3i/2 इक्वल टू क्या होता है ओमेगा। आप बेहतर तरीके से जान रहे कि -1 माइनस √3i/2 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। और जब इतना आप जानते हैं तो बाबू एक और टर्म आप जानते होंगे कि ओमेगा क्यू बराबर बाबू 1 होता है। यदि आपको ये मालूम नहीं है तो आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स में आगे जाके इसका बहुत ही तगड़ा उपयोग है। क्योंकि आप जानते हैं ये तभी संभव है जब आप उल्टी खोपड़ी के होंगे। थोड़ी सी बातें इसकी और हो जाए। चलिएगा आता हूं मैं दिल्ली के पास। दिल्ली एसआई 2016 का जो क्वेश्चन था मैं इसके पास आपको लेकर आता हूं। यही क्वेश्चन दिया था बाबू कि ओमेगा पे पावर 15 प्लस ओमेगा पे पावर 16 प्लस ओमेगा पे पावर क्या है 70। हम इसे आसानी से सॉल्यूशन कर सकते थे। यहां से हम ओमेगा पे पावर 15 यानी लोएस्ट पावर को क्या निकाल लेते, कॉमन निकाल लेते। ये टोटल टर्म ही निकल गया तो कितना बचा 1। ये कितना बचता बाबू 16 15 में से निकल गया, सॉरी 16 में से 15 ठो निकल गया 1, और यहाँ 17 ठो में से 15 गया तो बाबू ओमेगा का स्क्वायर। अभी जस्ट आपने देखा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 0 होता है। तो ये ओमेगा पे पावर 15 इसका वैल्यू कितना हो जाता है 0। अब आप 0 से किसी भी संख्या को गुना करते तो क्या होता 0। क्या आप इसे क्लिक नहीं कर सकते हैं? ये बाबू दिल्ली एसआई के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर 2017 उठाकर देखिए, एमटीएस में मात्र 1 नंबर सिस्टम से यही क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, आगे और बढ़ूं, थोड़ी थोड़ी चीजों की और चर्चाएं करता हूं। एक बार इसे आप चाहें तो नोट कर लीजिए बच्चों। एक बार इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद इस पे मैं फिर चर्चा करूंगा आपसे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, -1 प्लस √3i/2 इक्वल टू ओमेगा, -1 माइनस √3i/2 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यू बराबर 1। इसे आप एक्सप्लेन भी हम लोगों ने कर दिया। अगले टॉपिक की ओर बढ़ूं। चलिए यहां से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उस पर चर्चा कर देता हूं आपसे। चलिए मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, मैं उस पर आपसे चर्चा करता हूं। एक क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत सा मैंने देखा था कि -1 प्लस √3i/2 पे पावर 10 दिया था और बोला कि इसका मान क्या होगा। आप बेहतर तरीके से जानते हो कि इसका मान क्या होगा। इसके कुछ ऑप्शंस भी दिए थे, मैं आपसे क्लियर करता हूं थोड़ा सा। पहला ऑप्शन दिया था 1, दूसरा ऑप्शन था ओमेगा, तीसरा ऑप्शन था ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। थोड़ी सी बातें यहां होनी चाहिए थी। ये भी एमटीएस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा करूं। बच्चे करते क्या है, ये पावर को देखकर इसे सिंपलीफाई करने की कोशिश करने लगते हैं और वहीं आप फंस जाते हो। हम इस रिजल्ट को जानते हैं कि -1 प्लस √3i/2 इक्वल टू क्या होता है। आप अभी जस्ट देखें क्या होता है बाबू ओमेगा। तो बाबू ओमेगा ये जैसे का तैसे, पावर कितना है 10 रख लेंगे क्या। ये देखिएगा ये टर्म को आपने क्या माना है ओमेगा जैसे का तैसे, पावर 10 है तो कितना रख दिए 10।
आप हमसे बात कीजिए, ओमेगा पे पावर 10 को लिख सकता हूं ओमेगा का पावर 3 इंटू 3 इंटू ओमेगा पे पावर 1 या ओमेगा 10। क्लियर? 3 तिया 9 1 10। कोई दिक्कत है? बाबू रे ओमेगा क्यू का मान कितना होता है? 1 पे पावर क्या है 3 इंटू ओमेगा पे पावर 1 क्या होगा? ओमेगा 1 पे पावर कुछ भी हो ऑलवेज 1 ही होता है। 1 इंटू ओमेगा क्या होगा बाबू? ओमेगा। क्लियर हो गया बाबू? आप इसे क्लिक कर सकते हैं आसानी से। एक बार मैं और एक्सप्लेन कर दूं क्या? देखिएगा ध्यान से। -1 प्लस √3i/2 पे पावर 10 है और इस टर्म के बराबर होता है ओमेगा और इस पे पावर क्या है 10, तो जैसे का तैसे रख लेते हैं। अब ये ओमेगा पे पावर 10 है, इसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यू का क्यू, यानी मल्टीपल 3 तिया 9 1 10। ओमेगा क्यू का मान आप देख रहे हो वहां क्या दिया हुआ है 1। अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया है इस पे। इसका मान बाबू 1, ये पावर 3 जैसे का तैसे। ओमेगा पे पावर 1 क्या होता है? ओमेगा होता है। 1 पे पावर कुछ हो 1 और ओमेगा जैसे का तैसे। बाबू ने तो ये क्या आ गया? ओमेगा। एक और क्वेश्चन था, मैं उसको आपके सामने रख देता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू। आइएगा, एक और क्वेश्चन था ओमेगा से रिलेटेड, मैं थोड़ी सी चर्चाएं करता हूं। देखिएगा क्वेश्चन पूछा था बड़ा खूबसूरत सा कि -1 प्लस √3i/2 प्लस पावर 8 है बाबू। -1 प्लस -√3i/2 पे पावर 8 और इसका मान पूछ रहा था क्या होगा? इसका मान पूछ रहा था क्या होगा? थोड़ी सी बातें कीजिएगा। -1 प्लस √3i/2 पे पावर 8 प्लस -1 √3i/2 पे पावर 8। हम इसका मान बेहतर तरीके से जानते हैं क्या होता है? ओमेगा। पावर 8 है तो बाबू जैसे का तैसे। अभी जस्ट आपको मैंने बताया था कि -1 √3i/2 इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर, ये पावर 8 जैसे का तैसे, यानी 8 दूना 16 कर सकते। अच्छा, ओमेगा पे पावर 8 को लिख सकते थे हम लोग ओमेगा इंटू ओमेगा का स्क्वायर। 3 दूना 6 2 8। कोई दिक्कत है? ये 8 दूना कितना था? 16। इसको लिख सकते हैं ओमेगा पे पावर 3 गुने 5 इंटू ओमेगा। ये देखिएगा 3 दूना 6 2 8 और इसके लिए 8 दूना 16 है तो 5 तिया 15 और 1 ओमेगा, कुल कितना हो गया? 16। आप जानते हैं कि इस ओमेगा क्यू बराबर क्या होता है? 1। तो ये 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर और प्लस ये 1 पे पावर 5 हो जाता इंटू क्या हो जाता? ओमेगा। ये 1 का स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होता? ओमेगा स्क्वायर और 1 इंटू ओमेगा क्या होता? ओमेगा। आप देख रहे हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 0। यहां देखिएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 0। यदि 1 को बराबर की इधर ला लेते हैं हम तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता? -1। यहां भी तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ही है, इसका भी वैल्यू क्या होगा? -1। क्लियर है? आज हमने सिर्फ 2 छोटे छोटे टॉपिकों को सडिंडाइसिस में रखा है। यदि आपको बेहतर लगे तो ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी बजा सकते हैं, अन्यथा मैं किसी तरह का आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता हूं। मैं YouTube पे किसी तरह का परचेज से पब्लिसिटी के लिए नहीं आया हूं। मैं बस YouTube पे इसलिए आया हूं क्योंकि क्षेत्र के बच्चों का एक ऑन डिमांड था कि सर MTS को लेके थोड़ा सा। मैं फिर एक बार बोलता हूं, मेरे पास सीमित साधन है, मैं उसी के माध्यम से आपको कोशिश करूंगा बेहतर रिजल्ट की ओर लेकर चलूं और आप इसे नोट करते जाइए। धन्यवाद। RMC कहलगांव।